जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके पिता उसी तरह से उसे सजा देते रहे, जिस वजह से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो हिस्टीरिया की पेशेंट बन गई। दरअसल उसके पिता बहुत अमीर बिजनेसमैन थे जो न केवल सबीना को बल्कि उसकी मॉम को और उसके भाई को भी इसी तरह की सजा दिया करते थे। अब डॉक्टर कार्ल के इस ट्रीटमेंट से धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसीलिए डॉक्टर अपने काम में उसकी मदद लेना शुरू कर देते हैं। सबीना अब दूसरे पेशेंट्स का डेटा एनालाइज करके अपना इनपुट डॉक्टर को देती है। अब क्योंकि डॉक्टर कार्ल ने टॉकिंग मेथड के जरिए सबीना को बहुत हद तक क्योर कर दिया है, इसीलिए अब वो दूसरे पेशेंट्स के ऊपर भी इसी टॉकिंग मेथड का इस्तेमाल करने लगे। दरअसल सबीना पहले उनकी पेशेंट थी जिसके ऊपर उन्होंने टॉकिंग मेथड का इस्तेमाल किया था। अब 2 साल बीत चुके हैं और सबीना लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। डॉक्टर कार्ल के कहने पर अब सबीना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती है। साथ ही डॉक्टर कार्ल ने अपने इस मेथड से अपनी पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इसीलिए 2 साल के बाद पहली बार उन्हें सिगमंड फ्रॉइड बुलाते हैं, जिन्होंने इस मेथड की थ्योरी लिखी थी। डॉक्टर कार्ल अपनी पत्नी जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, उसके साथ डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के घर जाते हैं। ये दोनों 13 घंटों तक बात करते हैं और 13 घंटों की डीप डिस्कशन के बाद डॉक्टर कार्ल को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के विचार उनसे पूरी तरह से अलग है। वो दूसरों की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि वो दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वहीं सबीना बार बार डॉक्टर कार्ल से मिलती है। अब वो भी एक साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती है, लेकिन बार बार मुलाकातों में उसे पता ही नहीं चलता कि अनकॉन्शियसली वो डॉक्टर कार्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो अपने दिमाग में बहुत सारी फैंटेसीज उनके साथ इमेजिन करती है। दरअसल उसका कभी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। उसे पता है कि उसके साथ बचपन में चाइल्ड हुआ था और अब उसके दिमाग में जो फैंटेसीज थी वो डॉक्टर कार्ल के साथ पूरी करना चाहती थी। अब एक दिन जब ये बेंच पर बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी वो डॉक्टर कार्ल को किस करती है, लेकिन डॉक्टर कार्ल उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने इस मेथड को इजाद किया था, जिन्होंने इसकी थ्योरी लिखी थी, वो एक पेशेंट को डॉक्टर कार्ल के पास भेजते हैं जो खुद एक डॉक्टर है जिनका नाम ग्रॉस है। ये भी एक साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन ये फिजिकल इंटीमेसी के आदी हैं। अब जब डॉक्टर ग्रॉस डॉक्टर कार्ल से बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर ग्रॉस उन्हें बताते हैं कि जब भी वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उनकी हर एक डिमांड को पूरा कर देते हैं, भले वो पेशेंट की फिजिकल नीड क्यों ना हो। ऐसा करने से पेशेंट उनके साथ ज्यादा फ्री हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। डॉक्टर कार्ल डॉक्टर ग्रॉस को सबीना के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ग्रॉस कहते हैं कि तुम्हें उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए और डॉक्टर ग्रॉस की बात मानने के बाद वो सबीना के साथ अफेयर करते हैं। इसके बाद सबीना के दिल में जो भी इच्छाएं होती है वो डॉक्टर कार्ल के साथ पूरा करती है। जिस तरह से बचपन में उसके पिता उसे सजा दिया करते थे, भले ही वो आज हिस्टेरिया से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन आज भी बचपन में जिस तरह से उसके पिता उसे सजा दिया करते थे उसी तरह के एक्शंस उसे एक्साइट करते हैं और डॉक्टर कार्ल उसकी इस इच्छा को पूरा भी करते हैं। लेकिन अब वो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के पास जाते हैं, उससे सबीना के केस को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि वो एक निम्फोमैनिक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम वासना होती है, जो काम वासना की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर यहाँ पर डॉक्टर कार्ल अपने और सबीना के अफेयर को छुपाते हैं। दरअसल डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की बहुत सारी ऐसी थियरीज थी जो कंट्रोवर्शियल थी। उनका मानना ये था कि बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी इस तरह की डिजायर्स आती है जो किसी न किसी तरह से उन्हें पूरा करते हैं। उनका ये भी मानना था कि लड़कियां अपने पिता से क्लोज इसलिए होती हैं क्योंकि उनके दिमाग में इसी तरह की डिजायर्स होती हैं, इसीलिए उनकी बहुत सारी थियरीज कंट्रोवर्शियल थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कार्ल बहुत सारे अलग सेक्टर्स पर काम करना चाहते थे, जैसे कि पैरासाइकोलॉजी, टेलीपैथी, पर डॉक्टर फ्रॉइड उन्हें मना कर देते हैं। बात डॉक्टर कार्ल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड डॉक्टर कार्ल से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा अपनी पेशेंट के साथ अफेयर है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते कि उनके और सबीना के अफेयर के बारे में किसी को भी पता चले। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि कोई अनजान लड़की मुझे लेटर्स लिखती है जिसमें वो लिखती है कि उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद डॉक्टर कार्ल सबीना के पास जाते हैं और उससे ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वो मेंटली वीक होना शुरू हो जाती है। उसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए किसी की मदद चाहिए, इसीलिए डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को लेटर लिखती है जिसमें वो अपने और डॉक्टर कार्ल के अफेयर के बारे में भी लिख देती है। इसके बाद डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कार्ल से इस बारे में दोबारा कंफर्म करते हैं, पर डॉक्टर कार्ल एक बार फिर से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरी पेशेंट थी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड सबीना को लेटर लिखते हैं और उसे अपना अपॉइंटमेंट नहीं देते। साथ ही डॉक्टर कार्ल को बदनाम करने के लिए लेटर में उसके लिए बहुत हार्श वर्ड्स भी लिखते हैं। ये सुनकर सबीना को बहुत बुरा लगता है और वो डॉक्टर कार्ल से मिलने के लिए जाती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में और अपने बारे में डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को बताना होगा। मुझे अपनी पढ़ाई में उनकी मदद चाहिए। अगर मैं चाहती तो तुम्हें बदनाम कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दरअसल इनडायरेक्टली वो उन्हें एक धमकी दे रही होती है और डॉक्टर कार्ल उससे डरकर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को लेटर लिखते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि तुम्हें अपने अफेयर को बंद करना होगा। साथ ही सबीना को अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं। अब इस लेटर की बात डॉक्टर कार्ल की पत्नी को भी पता चल जाती है। इसी तरह से कुछ और साल बीत जाते हैं और अब एक दिन
डॉक्टर फ्रॉइड और उसके साथ डॉक्टर कार्ल दोनों के दोनों अपनी टीम को लेकर अमेरिका जाते हैं ताकि दुनिया को इस साइको एनालिसिस के बारे में बताया जा सके। और जब कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो डॉक्टर कार्ल और डॉक्टर साइमन फ्रॉइड के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे दोनों अलग अलग तरह से सोचते थे और यहाँ पर सब इन्हें एक दूसरे का राइवल मानना शुरू कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों के रास्ते भी अलग हो जाते हैं। दरअसल डॉक्टर कार्ल सिर्फ अपने पेशेंट का इलाज नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो उन्हें सोचने की फ्रीडम भी देना चाहते थे ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ भी अच्छा कर सके, जिस तरह से उन्होंने सबीना के केस में किया था। आज वो एक डॉक्टर, एक साइकाइट्रिस्ट बन चुकी है, जबकि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड पूरी तरह से अलग सोचते हैं। वो इस बीमारी के इलाज को और भी डेवलप करना चाहते हैं। पेशेंट के ठीक होने के बाद उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। और अब क्योंकि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड और डॉक्टर कार्ल के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, डिस्कशन नहीं करते, जिस वजह से डॉक्टर कार्ल का मानसिक संतुलन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और वो एक बार फिर से सबीना के साथ अपना अफेयर शुरू कर देते हैं। पर अब सबीना ने फैसला कर लिया है कि वो वियना शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर कार्ल अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि इनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। वियना में शिफ्ट होकर वो एक दूसरे रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो डॉक्टर कार्ल और उसकी पत्नी से मिलने आती है। हाँ, डॉक्टर कार्ल की पत्नी सबीना से कहती है कि तुम कार्ल को समझाओ ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए। दरअसल अब वो मानसिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है। हालांकि डॉक्टर कार्ल की पत्नी को कहीं ना कहीं पता होता है कि सबीना का और उसके हस्बैंड डॉक्टर कार्ल का अफेयर था। डॉक्टर कार्ल के पास सबीना आती है और उसे बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है इसके पिता तुम ही हो। डॉक्टर कार्ल कहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, मैंने कभी ये बात तुम्हें नहीं बताई, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सच है। सबीना वहां से रोते हुए चली जाती है। आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त सबीना और उसकी दोनों बेटियों को नाज़ीज़ ने मार दिया था, लेकिन डॉक्टर कार्ल ने अपने आप को संभाल लिया और वो दुनिया के एक बहुत बड़े लीडिंग साइकाइट्रिस्ट बने। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो दुनिया में बहुत फेमस हुई और 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। वही डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की बहुत सारी थ्योरीज को साइंस ने, दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी थ्योरीज बहुत अलग थी और उन्हीं की थ्योरीज को द डेंजरस मेथड कहा जाता है, जहां पर उनका मानना था कि एक ही परिवार में भाई बहन या अलग अलग रिश्तेदार कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंदर से पसंद करते हैं। उनके रिश्तों के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरीज में लिखा था। दरअसल उनका कहना था कि वो इंसानों के दिमागों के उन बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं जो खुद भी इंसान खोलकर नहीं देखना चाहते। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिखी थी और साइको एनालिसिस भी उनकी थ्योरी थी, जिससे पहली बार डॉक्टर कार्ल ने सबीना को ठीक